नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 5वीं बार संवाद किया। इस दौरान अलग अलग राज्यों के सीएम ने पीएम के सामने कई मांगे भी रखी। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रधानमंत्री से चर्चा के दौरान कहा कि आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का फैसला राज्यों को सौंपा जाए और मनरेगा के तहत 200 दिन की मजदूरी देने का भी सुझाव दिया। धान के मुद्दे को लेकर भी तकरार के बीच सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के सामने ये बात रखी कि राज्य के 19 लाख किसानों को धान की एमएसपी के अंतर की राशि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत इसी माह से दी जाएगी। लॉकडाउन को लेकर जारी महामंथन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं ये एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस दौरान पीएम ने लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था के बारे में जाना। पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से मौजूदा हालात का फीडबैक लेते हुए आगे की रणनीति के लिए सुझाव भी मांगे। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सीएम ने पीएम मोदी को कई अहम सुझाव दिए। मसलन मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी दी जाए, राहत और कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए 30,000 करोड़ की आर्थिक सहायता, ट्रेन और हवाई सेवा प्रारंभ करने से पहले राज्यों से राय लें, अंतर्राज्यीय बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके किया जाना चाहिए, श्रमिकों के परिवहन के लिए एसडीएमआरसी मद से राशि व्यय किए जाने की अनुमति मिले। पीएम से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कोरोना के 6 मरीज हैं। राज्य में कुल 59 मरीज थे, जिसमें से 53 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। कि अभी संक्रमण का समय है और लड़ाई लड़ने का समय है। राज्य सरकार के द्वारा जो भी मांग किया जा रहा है, केंद्र सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन केंद्र से अभी तक कोई सकारात्मक पहल इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान पीएम केयर्स फंड का मुद्दा भी उठाते हुए उसमें जमा राशि राज्यों को देने की मांग की। इधर रायपुर में विपक्ष ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर सरकार की तैयारियों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही सरकार से श्वेत पत्र जारी कर स्वास्थ्य विभाग ने क्या क्या खर्चा किया है, ये बताने की मांग की। 15 से 20 चिट्ठी लिख चुके हैं, प्रधानमंत्री से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर। अरे अभी जो काल है, संक्रमण काल में ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के 1,60,000 मजदूरों को वापस लाने की कार्ययोजना के बारे में तो बात करें। ट्रक में आके पैदल चल रहे हैं, उनकी चिंता करें। पैसे की व्यवस्था तो केंद्र सरकार जो ड्यूज है उसको सबको देती है, चाहे जीएसटी का हो, चाहे कोल का हो, चाहे वो तो मिलेगा ही। जाहिर है कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन की तिथि बताई है। इस दौरान इलाकों को 3 जोन में बांटा गया है, जिनमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन शामिल है। लॉकडाउन के नियमों में जोन के आधार पर ही छूट दी गई है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो लॉकडाउन पर जो महामंथन चल रहा है प्रधानमंत्री के साथ, 30 राज्यों के जो सीएम बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, मुखर हैं जनता की समस्याओं को लेकर। आप दोनों से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल तिवारी जी आपसे, चूंकि आपकी पार्टी की यहाँ सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुखातिब हैं और उन्होंने जिस तरह से राज्य की मांगें रखी हैं, लोगों का पर यह कहना है कि जो 30,000 करोड़ की मांग है वो अव्यवहारिक है। क्या पार्टी को लगता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा मांग लिया गया, या फिर इतना मांग लिया जाए कि कम से कम इतना तो मिल जाए, ऐसा कोई गणित है? हालांकि जो मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो रेल चलाई जा रही है और जो प्लेन चलाने की, हवाई जहाज चलाने की बात की जा रही है, उसको लेकर राज्यों से सहमति ली जाए। अब कल से ट्रेन चलने वाली है, लेकिन राज्यों की सहमति शायद नहीं ली गई है। आपका क्या मानना है, जो प्रधानमंत्री के सामने मांग रखी गई है वो उसमें से कितनी जायज़ हैं या कितनी तात्कालिक रूप से हो सकती हैं, या प्रधानमंत्री को ये किसानों को जो अंतर की राशि देने वाली बात है वो बताना क्या इस समय बहुत मौजूद था? डॉक्टर मिश्रा, ऐसा है कि आपने जो सवाल उठाए हैं और
जिस संदर्भ में आज परिचर्चा आपने आयोजित की है, बड़ी सारगर्भित बात है। हालांकि इसमें समय बहुत कम है, मगर मैं विस्तार से तो हमेशा ही रहती है, और क्या करें अब, गागर में सागर डालना है जनाबे अली। आप इसमें माहिर हैं। हाँ ठीक है, कोशिश आपकी विशेषज्ञता है। आज जिस तरह की बात प्रधानमंत्री जी के सामने की है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने, वो बेहद प्रशंसनीय है और उल्लेखनीय है। दूसरे राज्य भी इस बात की तारीफ कर रहे हैं और धारा प्रवाह उन्होंने कहा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि छोटी छोटी बात जितनी आपने इंट्रो में दिखाई, उसके अलावा आप कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं जो उन्होंने कही। एक तो आर्थिक गतिविधियां कैसी चलाए जाए, इसका भार तो राज्य सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब नहीं तो इस प्रकार की असंगत स्थिति का निर्माण होता है डॉक्टर मिश्र, कि रायपुर को तो रेड जोन में रख दिया और सूरजपुर जो जहां से कोरोना के मरीज मिले थे वो ग्रीन जोन में है। तो आर्थिक गतिविधियां हम कैसे चलाएं, किस तरह से चलाएं, वो हमारे ऊपर छोड़ दें। और छत्तीसगढ़ ने तो रोजगार देने में कीर्तिमान स्थापित किया। पूरे देश में बेरोजगारी की दर अगर 22.3% है तो छत्तीसगढ़ में मात्र 3.4% है। उसका कारण यह है कि 91,997, मैं आज का आंकड़ा अधिकृत रूप से आपके बेहद जिम्मेदार चैनल में बैठ करके कह रहा हूं, 91,997 मजदूर विभिन्न उद्योग धंधों में आज काम कर रहे हैं। 20 लाख से ज्यादा मजदूर हमारे मनरेगा में लगे हुए हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि कृपा करके ये 100 दिन का जो मामला है इसको बढ़ा करके 200 दिन का कर दें गारंटी रोजगार की, ताकि क्योंकि हम तो 100 दिन पूरा करने जा रहे हैं। हमने तो धड़ाधड़ अपने 8,983 जो हमारी ग्राम पंचायत है वहां पर काम दिया ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना जाए। 3 महीने का राशन मुफ्त दिया। इस बात को हम लोग कई बार पहले भी कर चुके हैं। और मगर हमारी कुछ अपेक्षाएं भी है। अब 30,000 की बात की, मगर इसके अलावा कुछ और भी बात है। हमारा कोल का 4,170 करोड़ रुपए आपने रॉयल्टी का रखा हुआ है, भैया उसको तो दे दीजिए कम से कम, ताकि हमारी कुछ गाड़ी आगे चली। दरअसल परेशानी क्या हो रही है, राज्य के साधन सीमित हैं शिरीष जी, और सीमित होने के अलावा जिस तरह की गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां जिस तरह की बंद पड़ी हैं, उससे राज्य के सामने आर्थिक संकट तो है। अब हमको तो 2500 रुपए किसानों को धान का समर्थन मूल्य देना है। इनकी सरकार ने तो हमको 1815 रुपए दिया हुआ है, केंद्र की सरकार ने उससे ज्यादा देने से मना कर दिया। मगर बाकी 5100 करोड़ रुपए, अभी जिस तरह की बात माननीय रविंद्र चौबे जी बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि हम उनको तो, क्योंकि खुद किसान है इसलिए किसानों का दर्द समझते हैं, मुख्यमंत्री किसान है इसलिए किसानों का दर्द समझते हैं, इसलिए 5100 रुपए जो राशि है 1815 रुपए और 2500 रुपए के बीच की राशि, वो हम इसी महीने से देना चालू कर रहे हैं। तो हमको अच्छा, खर्च लगातार बढ़ता चला जा रहा है, आय के साधन रुके पड़े हैं। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने, कि हमको 30,000 करोड़ रुपए दे। अब 30,000 करोड़ रुपए देने में ये दुनिया भरे की बात, इसके पहले भी इनके सारे नेता क्या करेंगे, कैसा करेंगे। अरे भैया, हमको थोड़ा बहुत पैसा दे दीजिए, इसके बाद सूद को खोर की तरह आप डंडा लेकर के बैठ जाइए और हमसे हिसाब ले लीजिए। विधानसभा इसी के लिए होती है ना, आप विधानसभा में एक एक पैसे का हिसाब पूछ लीजिएगा, हमने अभी तक क्या काम किया है, ये कोरोना का संकट निपट जाए। शिरीष जी, इस बात का हम लोगों को गर्व होना चाहिए, हम सबको प्रसन्नता होनी चाहिए कि परमात्मा की कृपा से छत्तीसगढ़ के लोगों की सतर्कता के कारण और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस की सरकार के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमारे यहां एक भी मौत कोरोना से नहीं हुई। मात्र 6 इकाई में है हमारे यहां संख्या, और 2-4 दिन में वो भी ठीक होकर के चले जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय छत्तीसगढ़ की जनता को मैं देना चाहूंगा, प्रशासन को तो बाद में दूंगा, यहां की जनता को श्रेय है। तो हम भगीरथ प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में केंद्र के मापदंडों पर खरा उतर करके दिखा रहे हैं। उन्होंने लॉकडाउन की जो जो योजना बनाई है हम उसको अक्षरशः लागू कर रहे हैं, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में सारी शक्तियां तो केंद्र के पास समाहित हो जाती है। अगर देखा जाए तो पीएम, सीएम और डीएम, इन तीनों के पास ही सारी शक्तियां हो जाती है। तो हम उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं, मगर हमारी अपनी कुछ मजबूरियां हैं आर्थिक, कम से कम हमारी कुछ मदद करें ताकि हम इसको और सफलतापूर्वक संपादित कर सकें। और बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा कि करीब तिवारी जी समय आप, हाँ नहीं, वही दिक्कत है ना, मैं राज्य सरकार के प्रयासों की एक लंबी श्रृंखला है जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। बता दीजिए। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे क्वारंटाइन में
हमारे यहाँ 25,000 लोगों का तो टेस्ट किया गया, 25,000 से ज्यादा लोगों का, 25,500 समथिंग कुछ है जिनका टेस्ट किया गया। 24,000 से ज्यादा लोग क्वारंटाइन, 24,000 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर तो हमने ग्रामीण क्षेत्र में बना के रखा और 633 शहरी क्षेत्र में बना करके रखा। यह सतर्कता क्यों हुई? यहां पर इतना ज्यादा कोरोना संक्रमण फैलने क्यों नहीं पाया? उसके पीछे राज्य सरकार का जो प्रयास है वो मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा, मगर अब समय का अभाव नहीं है हमारे पास। हम मुद्दे पर बात करें तो आपकी बात पर मैं श्रीचंद जी से उत्तर ले लेता हूं। श्रीचंद जी, जैसा कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी आरोप लगाया राज्य सरकार पर कि वो जो चीज़ें हैं, जो संसाधन है, पहले उनका तो उपयोग कर लें और चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा, इतनी सारी चिट्ठियां लिख रहे हैं। और रविंद्र चौबे जी ने जैसा कि बोला कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही। और एक देखा जाए तो जो जोन निर्धारण को लेकर है, जो भूपेश बघेल जी ने बात की, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि मुख्यमंत्री की जो वाजिब मांगे हैं उसमें कम से कम उनका साथ दिया जाए? देखिए श्री जी, बहुत अच्छे वक्ता हैं राजेंद्र तिवारी जी, मेरे बड़े भाई हैं और नहीं, जानकारी से भी लवरेज, जानकारी से भी बिल्कुल, और जानकारी की बात भी अपनी जगह है, लेकिन अपनी अच्छे और श्रीचंद जी हमारे पास समय की कमी है, मुद्दे पे बात कर लें। बहुत बात कही है राजेंद्र तिवारी जी ने। आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी की बात को मैं कभी काटता नहीं हूं, लेकिन आज भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी ने एक हिसाब जनता के सामने प्रस्तुत किया है। 56 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में आया है और 50 दिन में, मतलब जो कठिन समय 50 दिन का, उसमें मात्र प्रदेश में 10 करोड़ रुपया उन्होंने बांटा है, 10 करोड़ रुपया दिया है। इतने संवेदनशील है हमारे मुख्यमंत्री जी। 56 करोड़ आया, 10 करोड़ रुपए मात्र दिया, और मांग कितना रहे केंद्र सरकार से? 30,000 करोड़। 450 करोड़ रुपया श्रम कल्याण बोर्ड में जमा पड़ा है। ये बार बार आरोप लगाते मनरेगा का पैसा, जीएसटी का पैसा, अन्य मदों का पैसा, खनिज का पैसा, 1 महीना 2 महीना व्यवहारिक होता है, कठिनाई होती है, हिसाब किताब, जीएसटी का पैसा पूरा वहाँ पे जमा होता है, उसका लेखा जोखा होने के बाद मिलता है। मनरेगा का अकाउंट यहाँ से जाता है, अकाउंट के माध्यम से पैसा आता है। ये इसको हल्ला मचाते हैं, बार बार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। 1 महीना 2 महीना लेट होता है और ये ऐसा दिखाते जैसा केंद्र सरकार ने जीएसटी का पैसा नहीं दिया, मनरेगा का पैसा नहीं दिया। सारे पैसे समय पे मिल रहे हैं। 1 महीना 15 दिन 20 दिन 1 महीना लेट पैसा मिलता है, लेकिन मिलता है। 30,000 करोड़ रुपया मांगते हैं, 300 करोड़ रुपया पूरा खर्चा नहीं हुआ है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। 30,000 करोड़ की मांग करते हैं। अकेले केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 600 करोड़ रुपए खर्च किया है। चाहे किसान सम्मान निधि में पैसे डालने की बात हो, जनधन खाते की बात हो, या एम्स के माध्यम से जो इलाज हो रहा है उस पर जो खर्चे हो रहे हैं, या देश भर में जो सारे प्रदेशों को जो सुविधाएं दी गई है वो सुविधा देने में, या ट्रेन से मजदूरों को भेजने में पूरे देश में 85% केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है रेलवे से भेजने के लिए। ये सारी चीज़ें दिखती नहीं है। आलोचना करने के लिए किसी की भी आलोचना की जाती है। 30,000 करोड़ मांगने के पहले 300 करोड़ का हिसाब भी तो दिया जाता। ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन उसके पहले ये बताइए आप लोग कल किस बात के लिए धरना देने जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि लोग, देखिए भारतीय जनता पार्टी हल्ला मचा रहे हैं, जबकि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बता दिया कि हम तो किसानों को किसान न्याय योजना के तहत पैसा दे रहे हैं। उसके बाद अब किस बात का हल्ला है? देखिए, हमने धरने की घोषणा की, राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया, तो ये कह रहे हैं हम दे रहे हैं। कब देंगे कोई तय है क्या? इन्होंने कोई तय नहीं किया। 13 तारीख को कैबिनेट हम तो देना, हम स्वागत करेंगे ना, दें, निश्चित रूप से देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वादा किया, इसको निभाना चाहिए। शराबबंदी की बात है, शराबबंदी का मुद्दा है हमारे कल के धरने का। हमारा मुद्दा है जो मजदूर आ रहे हैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें लाया जाए। पैदल चल के 500, 800, 900 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, उनको भोजन नहीं। क्वारंटाइन की बात करते हैं, सामुदायिक भवन के हवाले छोड़ दिया है। गांव के सामुदायिक भवन कितने बड़े हैं, कैसे हैं, क्या सुविधाएं हैं, उससे जाके देखें। वहां से मजदूर। तिवारी जी और सुंदरानी जी हमारे साथ बने हुए हैं, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुंदरानी जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद मैं तिवारी जी का जवाब ले लूंगा। देखिए, 30,000 करोड़ का पैकेज मांगने के पहले
अगर 3,000 करोड़ भी छत्तीसगढ़ में खर्च किया होता, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 300 करोड़ का लेखा जोखा सामने नहीं है, कोई ऐसा बड़ा खर्च। अनाज देने की बात इन्होंने की कि हमने 3 महीने का अनाज दिया, 1 रुपए किलो चावल देना था, 2 महीने का एडवांस दे दिया, 1 रुपया किलो का पैसा नहीं लिया। जोड़ लीजिए कितना पैसा उस पर खर्च हुआ। और कौन सा खर्चा हुआ? इलाज तो एम्स में हो रहा है, एम्स ही इलाज कर रहा है, सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रहा है। पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रहा है या राज्य सरकार उठा रहा है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम मरीजों को इलाज सही कराएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन खर्चे का लेखा जोखा भी तो रखना पड़ेगा जनता के सामने और केंद्र सरकार के सामने, मोदी जी के सामने, कि हमारी माली हालत। आज ये कहते हैं, बार बार कहते हैं कि रिजर्व बैंक ने ये प्रमाणित कर दिया कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अन्य राज्यों के मुकाबले मजबूत है। तो मजबूत जो राज्य होता है वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। अभी पहले राउंड में तो खर्च करें, लोगों को सुविधाएं दें, बांटें। केजरीवाल जी की सरकार ने 5,000 रुपये बांटा मजदूरों को, 3,000 किसी और सरकार ने शायद बांटा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिया होता 1,000 2,000 रुपये प्रत्येक बीपीएल परिवार को कैश दिया होता, समझ में आता कि खर्चा हुआ। खर्चा हुआ कहाँ? श्रीचंद जी, आपको लगता है जो प्रधानमंत्री से आज बात हुई है, जो जोन निर्धारण को लेकर और राज्य को आर्थिक गतिविधियां चलाने के लिए और शायद साथ में रेल और हवाई सेवा को शुरू करने में राज्य की सहमति लेने का जो मामला है, क्या इसमें राज्यों को कुछ सफलता मिलेगी? आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, लगातार मैं देख रहा हूं तीनों लॉकडाउन हुए हैं, तीनों में प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से राय मशविरा किया। यहां तक कि मोदी जी ने 5 सांसदों वाले दलों को बुला के चर्चा की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे राय ली। और निश्चित रूप से जो भी हमारे प्रदेश के हित में जो मुख्यमंत्री जी ने उनसे सलाह दी है, जो भी उनसे आग्रह किया है, उसका वो निश्चित रूप से निराकरण करेंगे। हम साथ में हैं, सरकार के साथ खड़े, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ खड़े। कोई वाजिब बात करें। तो कल क्या कर रहे हैं? ये आप लोग साथ में खड़े हैं, तो कल क्या कर रहे हैं? कल कर रहे हैं ना, शराबबंदी नहीं होनी चाहिए क्या प्रदेश में? श्री जी, आप नहीं मानते होना चाहिए? नहीं, मैं इसमें नहीं, आपका व्यक्तिगत मत भी तो होगा। अभी तो आप छत्तीसगढ़ के नागरिक, शराबबंदी कांग्रेस का वादा है कि नहीं है? कांग्रेस का वादा है, और इससे अच्छा अवसर था क्या? देंगे ना, इससे अच्छा अवसर था क्या? अब अवसर था नहीं था, इसका दोनों का जवाब राजेंद्र तिवारी जी देंगे। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। तो मैं चाहूंगा तिवारी जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। इनका कहना है कि शराबबंदी क्या जरूरी नहीं है, क्या इनका चुनावी वादा नहीं था, इसके लिए कल धरने में बैठ रहे हैं। देखिए, और भी कई मुद्दे हैं, 5 मुद्दे हैं। मैं इसलिए तो शिरीष जी से मैंने कहा कि समय कम पड़ता है। देखिए, ईमानदारी की बात है कि नहीं, अभी लगातार आप बोले हो। मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि इन्होंने बहुत सी बातें कही। 1,24,000 मजदूर हमारे बाहर हैं और 35,000 मजदूर यहाँ हैं जिनको ठहरने। राजन भैया, मेरी बात, 1 सेकंड। वो आरपी सिंह आपके प्रवक्ता हैं, 1,78,000 बोलते हैं, सरकारी आंकड़ा 1,17 है, आप 1,24 बोल रहे हैं। जी, इसमें आप भी ना बोले तो बेहतर होगा, क्योंकि आपने पहले बताया था कि जो श्रमिक कल्याण में पैसा है वो 200 समथिंग आपकी पार्टी 450 करोड़, अब 450 हो गया। तो 450 करोड़ जो सोर्स है वहां से आ रहे हैं, एक हम उसको एक एवरेज मान के ही बात करते हैं। भाई, जो आ गए हैं, आरपी सिंह ने क्या कहा वो जाने। 4 दिन पहले की बात है। आज की तिथि में अधिकृत आंकड़े बता रहा हूं जो राज्य सरकार के आंकड़े हैं। 1,24,000। पहले मैं जिम्मेदारी से बात करता हूं श्रीचंद, आप जानते हैं भाई हो मेरे आप। हाँ, दूसरी बात यह है, अब एक छोटी छोटी बात अपन करें। मैं ये कह रहा हूं, ये 30,000 करोड़ रुपए का क्या करेंगे। और भाई, आप अन्यथा मत लीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करता हूं। इस माटी के प्रति उनका कोई धर्म है कि नहीं कि छत्तीसगढ़ को पैसा न मिले? हमारा ध्यान इस समय कोरोना से निपटने में लगा हुआ है कि हम हिसाब किताब बनाते रहें। हम हिसाब किताब भी देंगे भैया, मगर पहले कोरोना से निपट लेने दीजिए। संग्राम यह घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। तो ये इतनी लंबी कहानी है कि अभी कोरोना समाप्त हो जाए, फिर उसके बाद में एक एक पैसे का हिसाब ले लेना। अभी तो हमारा पूरा ध्यान यह है कि एक भी मौत न होने पाए और सब लोग सुरक्षित रहें। अब उसके बीच में पैसे का हिसाब दो। दूसरी बात यह है कि 30,000 करोड़ रुपए में से जितना भी देना हो प्रधानमंत्री जी को, अभी तो कुछ भी नहीं दिया है। स्थिति यह है शिरीष जी कि हमारे यहां का पैसा, हमारे यहां के उद्योग धंधे, उनका पैसा प्रधानमंत्री केयर फंड में चला गया है।
धंधा उनका यहां पर है, यहां की मिट्टी में वो काम कर रहे हैं, यहां की मिट्टी का पानी ले रहे हैं, यहां के मजदूर काम कर रहे हैं, मगर चूंकि उनका कार्यालय साहब बॉम्बे में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, इसलिए वो प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा दे रहे हैं। सीएसआर का पैसा मैं निकाल करके आप हिसाब दीजिए ना, थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी से पूछे कि सीएसआर में आपको कितना पैसा मिल गया है, उसमें छत्तीसगढ़ का कितना पैसा है और छत्तीसगढ़ को कितना पैसा दिया आपने। 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने। तो उनका दायित्व तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ के प्रति वो सद्भावना रखें। और सबसे बड़ी बात मुझको ये है शिरीष जी, डॉक्टर मिश्र, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे कि इस संक्रमण काल में ये भयावह स्थिति है, इसमें राजनीति छोड़ करके इस मिट्टी के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें कि ज्यादा से ज्यादा पैसा दिलवाएं प्रदेश को। क्योंकि यह जरूर है, रिजर्व बैंक ने कहा कि छत्तीसगढ़ आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत है, ये कुछ मैंने पहले कहा था, और इसलिए कहा था क्योंकि सारे खर्चों पर प्रतिबंध लगा करके रखा था भूपेश बघेल जी ने। अनाप शनाप खर्च जो इनकी सरकार में होता था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया था, और वित्तीय जिस तरह से अनुशासन कायम किया उसकी वानगी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसका उदाहरण दिया जाता है इस प्रदेश का। तो हम उसमें तो आगे हैं, मगर हमारी दिक्कत यह है कि जो हमारे आय के साधन हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। शराब के बारे में बात किया, अभी हमने वायदा किया है कि हम शराबबंदी करेंगे, मगर शराबबंदी हमारे घोषणा पत्र में है, वो कल कर देंगे ये बात नहीं थी, कल करेंगे ये केवल किसानों की कर्ज माफी का मामला था। 2500 रुपए देंगे ये हमारा कल करने का वायदा था। शराब, मेरे सुन लीजिए पूरी बात। और अगर शराबबंदी करनी है तो आपकी सरकार ने ही तो तय किया है ना कि ये दुकान खोले जाए, यानी वो तो बोल रहे हैं कि शराब दुकान खोल दो और कपड़े दुकान को बंद करने का निर्देश दे रही है केंद्र सरकार। तो पहले आप वहीं से निर्देश दिलवा देते हैं वो गाइडलाइन। अरे ये तो सार्वजनिक है, दुकान खोलने का आदेश है उसमें, सार्वजनिक है, सार्वजनिक है। इन दुकानों, अरे श्रीचंद भाई, फिर इसका मतलब है आप ये दुकानें खोली जाएंगी, जो भी दुकानें खोली जा रही है सरकार के निर्देश पर है, खोली जाएंगी नहीं, खोली जा सकती है। हमारे आपको गाइडलाइन सामने रखिए, तो गाइडलाइन आप पता लगा लीजिए, गाइडलाइन की कॉपी दे दूंगा आपको, केंद्र सरकार ने तय किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। केंद्र सरकार के